Hello class, welcome again. Now this is lecture number 3, the chapter rectification of errors. तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है. आज और प्रैक्टिस करेंगे हम. तो लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. रेक्टिफिकेशन प्रैक्टिस का चैप्टर है और कोई लॉजिक नहीं है इसका. यही लॉजिक है, बस आपको गलती को फाइंड आउट करना है और डेबिट क्रेडिट के साथ खेलना है. डेबिट ज़्यादा कर दिया है, सही करने के लिए क्रेडिट कर दो, और कम किया है तो और डेबिट कर दो. इसी तरह क्रेडिट ज़्यादा किया है, कम करने के लिए डेबिट कर दो, कम किया है और क्रेडिट कर दो. एंट्री रेक्टिफाई. रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते टाइम अगर एंट्री का डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा, सस्पेंस अकाउंट डाल दो. इसका मतलब साफ है कि उस एरर से ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आया होगा, इसलिए डिफरेंस शो हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट में चल जाएगा और उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाएगा जो खुला होगा ट्रायल बैलेंस के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम मोहन, but debited to गुड्स अकाउंट. अब ये वो गलती है जो एक न्यू कमर जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है, जो अकाउंटिंग सीख रहा होता है, वो करता है. हमने गुड्स खरीदा है 50,000 का मोहन से, लेकिन हमने डेबिट कर दिया गुड्स अकाउंट. अब देखो यहाँ पर फिर वही बात है कि गलती स्पेसिफिक है कि गलती सिर्फ डेबिट में हुई है. गलती सिर्फ डेबिट में हुई है. डेबिट क्या करना था, क्या कर दिया. अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत सीधा सा लॉजिक लगाना है. क्या डेबिट होना चाहिए था, परचेज अकाउंट. जब भी हम गुड्स खरीदते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट. तो हमने परचेज को डेबिट नहीं किया तो अब कर देते हैं, और उसकी जगह डेबिट क्या किया, गुड्स अकाउंट, उसे क्रेडिट कर देते हैं. ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन. अब इस एंट्री में मोहन भी था, लेकिन मोहन से हमने कुछ नहीं किया क्योंकि मोहन में गलती नहीं है. गलती स्पेसिफिक है कि गलती सिर्फ डेबिट में हुई है और कहीं नहीं हुई. इसलिए एंट्री में परचेज अकाउंट दिया टू मोहन. मोहन क्रेडिट होना चाहिए था. कुछ बोला नहीं तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे जब तक क्वेश्चन किसी दूसरी चीज के लिए नहीं बोल रहा है कि उसमें गलती नहीं हुई होगी. गलती यहाँ से किसमें हुई है, परचेज डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर दो. तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर दो. और गुड्स जो गलत डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दो. सिंपल. ठीक है, और देखो एग्जाम्पल. अब क्रेडिट में ले लेते हैं. क्रेडिटेड टू मनीष अकाउंट. अब गलती क्या बनी कि हमने गुड्स खरीदा था मोहन से, बट क्रेडिटेड टू मनीष अकाउंट. अब यहां साफ बता रहा है क्रेडिट में गलती है, और गलती भी सिर्फ नाम की बता रही है. क्रेडिट क्या होना चाहिए था, मोहन, लेकिन क्रेडिट क्या हो गया, मनीष. मतलब डेबिट में गलती नहीं है. तो क्रेडिट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, जो सही होना चाहिए था क्रेडिट नहीं किया, उसको अब कर दो. जो नहीं किया सही था बट करना था बट नहीं किया, अब कर दो. अब हम उनको क्रेडिट कर देते हैं. और गलत क्या किया, क्रेडिट कर दिया मनीष को. मनीष क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, खरीदा आपने मोहन से. तो मनीष को अगर गलत क्रेडिट कर दिया तो उसका रास्ता क्या है, गलत क्रेडिट का रास्ता, उसको खत्म करना, डेबिट करो. तो मनीष को हम डेबिट कर देंगे. कितने से, 50,000 से. बट डेबिट का रास्ता सही करने का क्रेडिट कर दो. गलत डेबिट हुआ है तो, और गलत क्रेडिट हुआ है तो रास्ता डेबिट कर दो. ठीक है. तो यहां ये भी जो एरर है, ये एरर है एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन केवल अमाउंट की नहीं होती है, एरर ऑफ कमीशन अकाउंट की भी होती है. इस अकाउंट की जगह आपने कोई दूसरा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर दिया है. अब आप देखिए कि यहाँ पर आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है,
तो यहाँ कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं खुल रहा है एंट्री में। ये एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था एंट्री में सस्पेंस अकाउंट तभी खुलेगा जब आपने उस गलती से आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आया होगा, उस गलती से कहीं ना कहीं डेबिट और क्रेडिट मिसमैच हो गए इस वजह से। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट मिसमैच नहीं हुए, सिर्फ फर्क ये था कि जो अमाउंट क्रेडिट में मोहन के जाना चाहिए था वो चला गया क्रेडिट में मनीष के। तो अमाउंट तो क्रेडिट में आ गया ना, और डेबिट में परचेज हो ही गया। परचेज के लिए कुछ नहीं बोला तो डेबिट परचेज हो गया इस क्वेश्चन में, तो परचेज में तो कोई गलती है ही नहीं। और डेबिट में भी अमाउंट उतना ही था 50,000, क्रेडिट में भी अमाउंट कितना था 50,000, बस अकाउंट अलग था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेबिट ट्रायल बैलेंस अकाउंट चेक नहीं करता है, सिर्फ अमाउंट चेक करता है कि डेबिट क्रेडिट में सेम अमाउंट टोटल में होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्योंकि आप ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो आप जब भी एंट्री करते हैं तो जितने अमाउंट से आप डेबिट में एंट्री करते हैं उतने अमाउंट से आप क्रेडिट में एंट्री करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, और कहीं वहाँ पर अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है और वो हमारे को यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब हम रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं तो दिख जाता है कि कोई डिफरेंस अगर अभी भी लग रहा है कि एंट्री में है तो आप समझ जाओ कि वहाँ सस्पेंस अकाउंट डालना है आपको, एंट्री को क्लोज कर दो और वहाँ सस्पेंस अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए ऐसा हो जाता but credited to Mohan's account by ₹5,000। अब देखो यहाँ पर परचेज डेबिट होना चाहिए था 50,000 से, और मोहन से गुड्स खरीदा तो मोहन क्रेडिट होना चाहिए था कितने से 50 से, लेकिन हमने क्रेडिट कितने से किया 5 से। तो मोहन में गलती है, केवल मोहन क्रेडिट ही होना था, क्रेडिट ही किया है। परचेज टू मोहन की एंट्री बनती है गुड्स खरीदने पर और मोहन ही क्रेडिट होना चाहिए था, मोहन ही क्रेडिट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 50,000 की जगह 5,000 से क्रेडिट हुआ है, 45,000 से ये कम क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो अगर ये कम क्रेडिट हुआ है तो इसको हम और क्रेडिट कर देंगे टू मोहन 45,000। अब डेबिट क्या करूंगा मैं, सस्पेंस अकाउंट। अब यहां सस्पेंस को डेबिट किया मैंने कि मैंने मोहन को तो क्रेडिट कर दिया। देखिए एक बार वापस, मोहन को तो मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि 5,000 से क्रेडिट हुआ था, होना 50 से था ही था, तो 45 से मैंने कम क्रेडिट किया था, मैंने और क्रेडिट कर दिया 45,000 से। मोहन में गलती सही हो गई। अब बच्चा क्या गलती करेगा, अब वो परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। अरे क्यों कर रहे हो परचेज को डेबिट, परचेज में गलती कौन है? क्वेश्चन साफ बोल रहा है मिस्टेक हैज बीन मेड इन ओनली मोहन्स अकाउंट, इट वाज क्रेडिटेड टू द मोहन्स अकाउंट बाय 5,000 ओनली। केवल मोहन के अकाउंट में गलती है, परचेज में गलती नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन में परचेज नहीं आएगा। जिस अकाउंट में मिस्टेक है उसी को रेक्टिफाई करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अब सर मैं डेबिट क्या करूं, बस समझ में आ जाए। कुछ नहीं समझ में आ रहा डेबिट क्या करना है तो आप समझ जाए कि यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि इस गलती से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ा होगा। दिस इज अ सिंगल साइडेड एरर। क्रेडिट में अमाउंट, डेबिट में तो 50,000 आ गया परचेज की वजह से, बट क्रेडिट में अमाउंट 5,000 ही आया था। इस वजह से क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस में कम आया होगा। जब क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस में कम आया होगा तो वहाँ पर क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस क्रेडिट हुआ होगा। यहाँ अगर वो डेबिट हो गया, एंट्री बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होने के बाद बंद हो गया। दिस इज हाउ सस्पेंस अकाउंट ओपन एंड क्लोज्ड। ट्रायल बैलेंस में वो ओपन होता है लेकिन जब हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं वो क्लोज हो जाता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन मेक क्लोजिंग एंड रेक्टिफाई एंट्री, एंड वेयर देयर इज नीड ऑफ सस्पेंस अकाउंट और नॉट, इट इज कैन बी अंडरस्टूड simply by making the journal entry in your mind. Is it clear? For example, purchased machinery
for rupees 50,000 but debited to purchase account by 5,000। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग गलती हो गई यहाँ पर। हमने खरीदी मशीन और डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट। एक गलती तो यहाँ पर है कि डेबिट होना चाहिए था मशीन, बट डेबिट कर दिया आपने कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो समझ में आता है सर डेबिट में मिस्टेक है केवल। हाँ बिल्कुल सही है, डेबिट में मिस्टेक है। मशीन डेबिट होनी थी तो मैं क्या करूँगा, डेबिट नहीं हुई तो मैं डेबिट कर दूंगा, और परचेज जो गलत डेबिट हो गया उसमें क्रेडिट कर दूंगा। बट द प्रॉब्लम इज अमाउंट भी गलत है। Whenever there is mistake of amount, suspense account will be there। 50,000 से हमें मशीन डेबिट करनी थी तो हमने मशीन भी डेबिट नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, उसकी जगह परचेज डेबिट कर दिया, बट अमाउंट तो आना चाहिए डेबिट में, बट अमाउंट भी हमने डेबिट में 50,000 की जगह 5,000 डाला। इस वजह से डेबिट में अमाउंट में 45,000 का डिफरेंस आया होगा, जहां ट्रायल बैलेंस में फर्क आ गया होगा और सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, यहाँ पर वो क्लोज होगा। कैसे होगा देखिए, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी कि मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब करो। मशीन डेबिट होनी थी, नहीं हुई, अब करो। गलत डेबिट क्या हुआ, परचेज अकाउंट, गलत डेबिट हुआ, क्रेडिट करो। अच्छा अब परचेज डेबिट कितने से हुआ था, 5,000 से, तो क्रेडिट भी 5,000 से होगा ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। डेबिट भी 5 से हुआ था तो क्रेडिट भी 5,000 से होगा। अब अपन ने परचेज को क्रेडिट कर दिया, 5,000 से हो गया, लेकिन आप देखो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा एंट्री का। डेबिट में 50,000 है और क्रेडिट में 5,000, तो सस्पेंस अकाउंट की नीड लग रही है यहाँ पर, कहाँ लग रही है, क्रेडिट में। तो यहाँ हम करेंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 45,000। दिस विल बी द रेक्टिफाई एंट्री इन दिस केस। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन रही है। लेकिन इसके लिए आपकी जर्नल एंट्रीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट होना चाहिए था, क्या हो गया, क्या क्रेडिट होना चाहिए था, क्या हो गया, और सस्पेंस अकाउंट कहाँ आ रहा है देख लें। जहाँ जहाँ आपको अमाउंट की मिस्टेक्स लग रही हैं वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, और सस्पेंस अकाउंट हमको क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट या आपकी अपने आप एंट्री बता देगी। अगर डेबिट में अमाउंट कम है तो सस्पेंस डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट में अमाउंट कम है तो सस्पेंस क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ दो अकाउंट में मिस्टेक थी, अकाउंट दो थे लेकिन साइड एक ही थी। डेबिट साइड में अमाउंट की गलती थी, क्रेडिट साइड में अमाउंट की गलती नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मशीन खरीदी, डेबिट मशीन होना चाहिए था, क्रेडिट क्या होना था हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रेडिट में गलती नहीं है, गलती सिर्फ डेबिट में। डेबिट को रेक्टिफाई करना है, क्रेडिट के बारे में सोचना है। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और भी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनाते हैं कैसे बनाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस के बाद और चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। कुछ और प्रैक्टिस हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आएंगे।